लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार नीतीश जी 50% आरक्षण पंचायती राज चुनाव में दिए उन्होंने, 35% आरक्षण सभी नौकरियों में है, बिहार पुलिस में आरक्षण है। आज तो बिहार पुलिस की स्थिति ये है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या, चूँकि आप एक मॉडल हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और विजन है, वो बात नहीं करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। वो मन की बात नहीं, काम की बात करते हैं। और उन्होंने, आप देख लीजिए कि जब बेटियां वर्दी में मुस्कुराती हैं तो लगता है हमारा बिहार मुस्कुरा रहा है। और कल तक लोग सोच भी नहीं पाते थे कि लड़की एक इक्का दुक्का भी नहीं दिखती थी पुलिस में, लेकिन आज देख लीजिए कि अन्य राज्यों से सबसे अधिक हमारे राज्य में महिलाओं की भर्ती पुलिस में हुई है। तो ये कहीं ना कहीं चमत्कार ही है। लगातार नीतीश जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। ममता बनर्जी से मिले, तेजस्वी यादव भी साथ में है, कल अखिलेश यादव जी से मिले। क्या लगता है, इससे पहले भी कई चुनाव में विपक्षी एकता की बात होती रही है, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। क्या लगता है इस बार क्या खास है, क्या सफल हो पाएगा? लोकतंत्र की हत्या हो रही है हर देश में। आप सोचिए कि भारत पहले बार ऐसा हुआ है भारत में कि चावल, आटा और छाछ पर 5% का जीएसटी टैक्स लगाया गया है। उन लोग जो सोचता है कि जो विपक्षी पार्टियां उसको ख़त्म कर देंगे, छोटी छोटी पार्टियों को। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, आज बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनको लोग पसंद कर रहा है। उनका जो विजन है, बहुत राज्य उनका अनुसरण भी करता है। कल तक बेटियां थी, साइकिल को दूर से देखा करती थी, होता भी नहीं था इतना। आज जब आप चलिएगा गाँव, पंचायत, प्रखंड, कहीं भी जाइए, जब बेटियों लोग को देखिएगा एक ड्रेस में पहन करके साइकिल से चलती है, तो कितना अच्छा लगता है कि जो कल्पना कल तक लोग सोच नहीं पाते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखा दी। तो आज देख लीजिए कि आज हम भी चौका से चौक तक, सदन तक पहुंचे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और आशीर्वाद का नतीजा है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं शीला मंडल जी हैं, परिवहन मंत्री हैं, बिहार सरकार के बहुजन समाज से आती हैं और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज ए परिवहन मंत्री के तौर पे। धनिक लाल मंडल जी के परिवार से आती हैं, जो शोषित वंचितों के आवाज़ रहे थे। लिगेसी शानदार है, लोगों में पकड़ है। कैसे राजनीति में आना हुआ, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काम का, सही मुद्दों पे हम बारी बारी से बातचीत करेंगे। वर्तमान पॉलिटिक्स पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं मैम। आपका नेशनल दस्तक बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कैसे पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, कितना सपोर्ट मिला धनिकलाल मंडल जी का, और क्या क्या सीखने को मिला उनसे? देखिए, जहाँ तक धनिक लाल मंडल जी की बात आप कर रहे हैं, तो वो समाजवादी नेता हैं। और फुलपरास जो है, हमेशा से समाजवादी की धरती रही है। वहीं से धनिक लाल मंडल जी हुए हैं। और कर्पूरी जी भी की कर्मभूमि रही है। कर्पूरी जी भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको भी वहाँ की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। 42 वर्षों के बाद अति पिछड़ा समाज की बेटी को आज ये अवसर मिला। जो कर्पूरी जी जिस समय जीते थे, उसके बाद ये ऐसा अवसर आया जहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग की महिला हम लोग हैं, तो हम लोग जीत पाए और इस परिवार के लोग जीत पाए। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बहुत बड़ा योगदान, सोच, विजन का नतीजा है कि उन्होंने हमको उस जगह के लिए चुने और अवसर दिए। उनके लिए उनका हम जितना आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें। और फुलपरास की जनता आज भी बहुत धन्यवाद देती, बहुत ही कम है समझिए। मैम, और कैसे आप तो एक एमए पास हैं, कविता भी लिखती थी, कब से लगा कि हमें भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं चाहिए ये अलग बात है। लेकिन जब से हमारी शादी हुई, तो हमारे हस्बैंड इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी हमेशा से सामाजिक सोच वाले व्यक्ति रहे हैं। हम लोग का छोटा सा घर रहा है पटना में, और कभी भी हमको याद नहीं होगा कि हम लोग 4 परिवार हैं। एक हमारी बेटी, एक बेटा, बेटी श्रेषी सैल, शुभम सैल मेरा बेटा है, इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी हमारे हस्बैंड हुए। और हम लोग कभी भी याद नहीं कि 4 आदमी हैं। हम लोग तो 4 आदमी का ही हम खाना बनाए हुए। हमारे यहाँ समझिए कि जब पॉलिटिक्स में नहीं भी थे, तो हमारे यहाँ क्षेत्र के, बिहार के हर कोने से लोग आते थे। और जितना हम लोग से बन पड़ता था, हर सुख दुख में हम लोग दोनों प्राणी खड़े रहते थे। छोटा सा घर होने के बावजूद भी जितना सत्कार होता था हम लोग करते थे। ये शुरू से ही सब इस तरह का काम रहा। समाज सेवा में उनकी रुचि बहुत रही हमारे हस्बैंड की। और उनके
कारण ही ये हमारे अंदर समाज सेवा का भाव आया, कभी प्रेरणा। लगा था कि एक दिन मंत्री बन जाओगे? देखिए, जहाँ तक आप हमेशा जान लीजिए कि जब आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो बहुत समाज में होता क्या है ना, प्रकृति की संरचना में सभी का उतना ही योगदान है, पर बशर्ते कि कुछ चीज़ आपको दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग भी समाज की सेवा में हमेशा से निरंतर से लगे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एट वंस ही कोई चीज़ हो गया, लेकिन आप जान लीजिए, जैसे देखिए, जब प्रकृति के निर्माण में चींटी का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि एक मनुष्य, बड़े आदमी का योगदान होता है। समाज में गरीब गुरबा सभी का योगदान से समाज का निर्माण होता है, और कोई भी राज्य चलता है, समाज में सब लोग मिलजुल के रहते हैं तो एक कोई आप व्यवस्थित काम को कर सकते हैं। तो जहाँ तक है कि, और जब हम पहली बार हमको ये राजनीतिक में आने का अवसर मिला और हमारे हस्बैंड बोले, तो हम सोच रहे थे कि ऐसा नहीं था कि हमारा सोच नहीं था समाज के लिए, गरीब गुरबा के प्रति शुरू से ही हमारी संवेदना रही है। जब हम कुछ नहीं भी थे तो भी कहीं कुछ देखते थे तो हम बढ़ चढ़ कर के भाग लेते थे, लेकिन ये नहीं था कि हम राजनीतिक में आएंगे। हमारे हस्बैंड और समाज, वहाँ की जनता का सबका मन था, लेकिन हम कहते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, हमको कहीं लगता था। लेकिन जब अब आए तो लगा कि नहीं, हम एक औरत हैं और चौका से चौक तक आए हैं और चौक से सदन तक आए। तो जब हमको माननीय मुख्यमंत्री जी अवसर दिया और हम पे बहुत विश्वास करके हमको उन्होंने जो हमको जवाबदेही दिया, तो हमको लगा कि इसको हमको दृढ़ संकल्प के साथ एक लक्ष्य, जैसे अर्जुन का होता है वैसे ही लक्ष्य रख करके, कि जो उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए अपना दृढ़ संकल्प लेकर के, और हमारे जो फुलपरास की जनता है उनका आशीर्वाद, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, तो उसका परिणाम है कि आज हम हर काम को बहुत अच्छे से अच्छे, अब आम पब्लिक बोलता है, हमने इसको बोल सकते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि मंत्री लोग बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र में भी घर घर तक नहीं जाते हैं। आपके बारे में ऐसा मिथ है और हम लोग ये लगातार सोशल साइट्स पे देखते रहते हैं कि अभी भी आप को टाइम मिलता है तब हर घर जाते हैं, सबसे मिलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जिसकी बदौलत आज हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारा पार्टी हो, पार्टी हमारी माँ होती है, तो जिस पार्टी ने हमको चुना, तो हमारा दायित्व बनता है कि जिस मकसद से हम वहाँ यहाँ तक आए हैं, और वो मूल चीज़ होता है, जड़ है। जब आपका पेड़ का जड़ आपका ठीक रहेगा, जड़ में जल देने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पेड़ लगा के पानी देना, और व्यक्ति से मिलना हुआ। तो अगर हम उनके बदौलत, उनके एक एक वोट्स के इम्पोर्टेंस से हम आज यहाँ बैठे हैं, तो उनको भूल कैसे सकते हैं हम। तो आज हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं कि हम लोग भी तो गरीब गुरबा थे, हम लोग भी गरीबी को देखा है, हमको पता है कि जब घर चूता है तो कहाँ बाटी लगता है, कहाँ छिपा लगता है। और हम लोग उस तरह के लोग हैं कि गाय से भी प्यार करते हैं और गोबर से भी प्यार करते हैं, तो हम लोग सब महत्व को समझने वाले लोग हैं। और ज़मीनी पकड़ भी है, और हम भी गरीब परिवार से हैं, हमको पता है। इसलिए हमको पता है कि हमारे जो जनता है उसके करीब जाते हैं, उसको समझते हैं, उनका जो दुख दर्द है जितना हमसे बन पड़ता है हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। मैम, आपने कहा कि चौका से चौक तक, चौक से विधानसभा तक आप पहुँचे, मंत्री बने। जब आप घर में काम करती थी उस वक्त के, चूँकि महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार जी करते हैं, आप घर से निकल के सीधा मंत्री बनी हो, विधायक बने आप, तो क्या सोच में क्या फ़र्क लग रहा है? क्या लग रहा है कि मंत्री हैं, कैसे इसको, इस लाइमलाइट को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये सबसे पहली बात बता दें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जाने कि हम क्या हैं। हमारी जनता, हमारे जो जिसकी बदौलत हम हैं, वो जान रही है कि मंत्री है। और सबसे हम कहते हैं कि हम मंत्री नहीं हैं, आप लोग भी मंत्री हैं, आप भी विधायक हैं, क्योंकि आप हैं तब हम हैं। इस बात को हम समझते हैं, और हम कभी नहीं पूछते हैं कि हम मंत्री हैं, हम सोचते हैं आम इंसान हैं। पहले हम क्या हैं, महिला हैं, तो हमको जो सच्चाई है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम तो रोज़ अपने आप से जब ध्यान करते हैं, तो चिंतन करते हैं, तो लगता है, इस प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर कभी भी अहंग नहीं है इस बात का कि हम क्या हैं। लोग जान गया कि क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, हमको जानना सैकड़ों ज़रूरी है। लोग आपसे मिलने आते हैं, कितने लोगों से रोज़ाना मुलाकात हो जाती होगी? देखिए, मुलाकात की जहाँ तक बात है तो बहुत, अब जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कभी 200, 400, 500 भी हो जाते
जाता है, कभी 5,000 लोगों से भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, मिलते ही रहते हैं और आवास पर भी रहते हैं। तो वहाँ भी पूरे बिहार से, सब जगह से जो लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा विश्वास बढ़ रहा है, और हमारे प्रति तो शुरू से ही अति पिछड़ा के लिए हमेशा से हम लोग काम किए हैं, तो सब लोग में पहले से भी हमारा परिचय हम लोग का बना हुआ है, तो सब लोग आते जाते रहते हैं। लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार नीतीश जी 50% आरक्षण पंचायती राज चुनाव में दिए उन्होंने, 35% आरक्षण सभी नौकरियों में है, बिहार पुलिस में आरक्षण है। आज तो बिहार पुलिस की स्थिति यह है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या, चूँकि आप एक मॉडल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि आज महिला सशक्तिकरण की बातें तो सब लोग करते हैं। वास्तविक में देखिए, जब एंसेंट के टाइम में भी महिलाओं की बात होती थी और सभी लोग बात करते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और विज़न है, वो बात नहीं करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। वो मन की बात नहीं, काम की बात करते हैं। और उन्होंने, आप देख लीजिए कि जब बेटियां वर्दी में मुस्कुराती हैं तो लगता है हमारा बिहार मुस्कुरा रहा है। और कल तक लोग सोच भी नहीं पाते थे कि लड़की एक इक्का दुक्का भी नहीं दिखती थी पुलिस में, लेकिन आज देख लीजिए कि अन्य राज्यों से सबसे अधिक हमारे राज्य में महिलाओं की भर्ती पुलिस में हुई है। तो ये कहीं न कहीं चमत्कार ही है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा काम करते हैं। तो आज देख लीजिए कि आज हम भी चौका से चौक तक, सदन तक पहुँचे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और आशीर्वाद का नतीजा है। तो महिलाओं के लिए तो, व बेटियों के लिए आप देख रहे हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट देख लीजिए, इंटर का रिजल्ट देख लीजिए, आप उसका परसेंटेज देख लीजिए कि पहले के अपेक्षा आज के डेट में महिलाओं, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। और जो ये भिन्नता था लड़का लड़की में, उस भिन्नता को भी उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया कि कोई भेद नहीं है। आज बेटियां भी पढ़ रही है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही, साइकिल से जा रही है, पोशाक मिल रहा है। साइकिल की बात करते हैं तो याद आता है, लड़कियां साइकिल, हमारी भी बहनें हैं, साइकिल कोई नहीं चलाती थी, लेकिन अभी के डेट में देख रहे हैं कि सारे लोग साइकिल से, सशक्तिकरण तो हुआ है मैम। देखिए, आप खुद बता रहे हैं कि सशक्तिकरण हुआ है। आप जान लीजिए, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे थे कि लड़कियों को साइकिल देंगे, तो उनका कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उनका जो सोच है और दृढ़ संकल्प इतना है उनका कि जो बोलते हैं वो करते हैं। उनका विजन ही रहा है कि कैसे हम परिवर्तन करें। सोचिए, बिहार में पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। आज देखिए, जब बेटियां साइकिल पे, लोग कल तक बेटियां साइकिल को दूर से देखा करती थी, होता भी नहीं था इतना। आज जब आप चलिएगा गांव, पंचायत, प्रखंड, कहीं भी जाइए, जब बेटियों लोग को देखिएगा एक ड्रेस में पहन करके साइकिल से चलती है, तो कितना अच्छा लगता है कि जो कल्पना कल तक लोग सोच नहीं पाते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखा दिया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन का ही नतीजा है, जो आज बिहार चहुमुखी विकास कर रहा है। मैं एक पॉलिटिकल सवाल मैं लूँगा। लगातार नीतीश जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मिले, तेजस्वी यादव भी साथ में है, कल अखिलेश यादव जी से मिले। क्या लगता है, इससे पहले भी कई चुनाव में विपक्षी एकता की बात होती रही है, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। क्या लगता है इस बार क्या खास है, क्या सफल हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक आप लोग जान लीजिए कि आज सब लोग जान लीजिए कि जिस तरह से आज ऐतिहासिक चीज़ जो है, इतिहास भी आज हमारा सुरक्षित नहीं है, उसका भी नामांकन हो रहा है, उसको भी बदलने के लिए शामिल हुए हैं सब। और आप संविधान की बात करें तो संविधान के लिए भी सब लोग, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है हर देश में। आप सोचिए कि भारत पहले बार ऐसा हुआ है भारत में कि चावल, आटा और छाछ पर 5% का GST टैक्स लगाया गया है। तो क्यों नहीं इस तरह का लोग सोचेगा। सोचिए, जो कभी नहीं हुआ था इस तरह का। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि समाज में किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। तो और उन लोग जो सोचता है कि जो विपक्षी पार्टियां उसको ख़त्म कर देंगे, छोटी छोटी पार्टियों को, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, आज बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनको लोग पसंद कर रहा है। उनका जो विज़न है, बहुत राज्य उनका अनुसरण भी करता है। तो हम लोग को जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो संकल्प लिए हैं, और देखिए, कोई भी आदमी संकल्प अपने बल पे नहीं लेता है। मान लो बिहार की जनता, भारत की जनता उनको चाह रही है, उनमें वो चीज़ है
जो लोगों को चाहिए, जिस पे लोग भरोसा कर सकता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भरोसा करती है सभी जनता, तभी तो आज वो इतना बड़ा संकल्प लेकर के आज सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगे हुए, ताकि हम लोग जो आने जानकारों का मानना है, जो पॉलिटिकल रिसर्चर हैं उनका मानना है कि राह आसान नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, साथ में मीडिया, टीवी, अखबार की वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। कैसे निपटेंगे उनसे? देखिए, जहाँ तक आपने ही कहा कि टीवी मीडिया आदमी, देखिए सब काम ठीक है, उन लोग के सब कुछ उनके अंडर है। और जो केंद्र का जो ईडी सीडी जो उनके सब उन लोग लोकतंत्र की तो हत्या ही हो रही है, सब चीज़ देख ही रहे हैं सब लोग। लेकिन फिर भी हम लोग मन की बात करने वाले नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। और हम लोग, जो आदमी काम करता है ना, वो दृढ़ संकल्पी होता है और उसको अपने काम पर विश्वास होता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम बिहार की जनता, भारत की जनता, सब लोग उनको पसंद करता है, उनके सोच को पसंद करता है, उनके विजन को पसंद करता है। उस तरह ऐसे नेता आप बता दीजिए आज के डेट में कोई आपको दिखता है क्या? कोई हमको तो नहीं दिखता है जो उनकी जो समझ है, विजन है। अनुभव तो है। एक सवाल अनुभव और, भी है। एक मैं आखिरी सवाल और लूँगा मैं। हिंदू मुस्लिम का क्या काट है? जिस प्रकार से बीजेपी फ्रंट फुट पे इस मुद्दे पे खेलती है, आप लोगों को कैसे इस जाल से निकाल पाएँगे? देखिए, वो आज के डेट में सभी जनता को समझ में आ गया है कि वो लोग किस तरह की राजनीति कर रहा है, सबको पता है। और अब जो हमारा देश शुरू से ही हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है और यहाँ पे सभी धर्मों का आदर होता है। हम लोग की पार्टियाँ सभी वर्गों को लेकर के चलने वाली पार्टी है, सभी धर्म का आदर करते हैं। तो जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, पहले लोग दिग्भ्रमित थे, लेकिन अब लोग धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं सच को, कि क्या क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। सब बात लोग, आम जनता भी समझने लगी है इस बात को। एक सवाल मैम आपके विभाग से, क्या कुछ नया हो रहा है? पटना में देखा जा सकता है कि नए इलेक्ट्रिक बस काफ़ी सारे आप लोगों ने उतारे हैं। क्या इसी प्रकार की सुविधाएं हैं क्या धीरे-धीरे और भी शहरों में, जैसे मुज़फ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, जो छोटे-छोटे शहर हैं और उभरते हुए शहर हैं, क्या वहाँ भी ये आपका जो प्रोजेक्ट है जाने की कोई तैयारी? देखिए, वो जो आप बताए हैं कि मुज़फ्फरपुर में ऑलरेडी वहाँ पे सीएनजी इलेक्ट्रिक बसें जा रहा है, और जहाँ चार्जिंग पॉइंट सीएनजी का पाइपलाइन आज पूरे बिहार में बिछ रहा है, तो जल्द ही उस पर पूरा काम हो जाएगा। तो सभी ज़िलों में इसी तरह की गाड़ियाँ चलेगी। हम लोग लगे हुए हैं और चाहते हैं कि इसको, जैसे पहले चला था तो नालंदा राजगीर तक चला था, मुज़फ्फरपुर बढ़ा, अब दरभंगा तक गया है, तो धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग आगे भी। प्रदूषण को लेके, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, लगातार प्रदूषण को लेके पूरे वर्ल्ड में लोग परेशान हैं और उसमें महती भूमिका कहीं न कहीं वाहनों की होती है, उनके धुआँ की होती है। तो उस ओर क्या कदम है, कितनी तैयारी है सरकार की? देखिए, जहाँ तक आपने बोला प्रदूषण, ग्लोबल प्रदूषण के बारे में, तो आपको जान कर के खुशी होगी कि ये सोचिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच और विज़न है, कितना दूर की बात सोचते हैं। उन्होंने कब इस बात को लागू किया, जल जीवन हरियाली जो उनका मिशन है, तो आज दूसरा जगह भी लोग उस बात का अनुसरण भी और उनकी प्रशंसा भी लोग करते हैं। और उसको ध्यान में रख कर के परिवहन विभाग भी इसको, जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोगों ने कुछ राशि दिया, ताकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा सके। तो आने वाले दिनों में प्रदूषण पे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। पटना में जैसे जो भी धुआं वाला गाड़ी है, डीजल गाड़ियाँ सब बंद कर दिया गया है ना? हाँ, पटना में बंद हो ऑटो। गया है। हाँ, ऑटो में भी चेंज करने का दिया गया है, और उसके लिए को- भी सबको राशि दिया गया है। और कोई स्कीम जो आप जनता को बताना चाह रहे हो, जो आपके मन में हो या फिर जो चल रहा हो, मुझे नहीं पता हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई अभी तो देखिए हम लोगों ने किया है। अभी जो गुड समैरिटन होता है, जो एक्सीडेंट होते हैं कहीं, तो उसको पहले हम लोग 5,000 देते थे, उसको 10,000 कर दिए हैं, ताकि जो लोग, वो 1 आवर जो होता है, गोल्डन आवर होता है, अगर उस समय आप तत्काल कोई भी आदमी उसको मदद करके ससमय उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, तो मीन्स उसको जो आप व्यक्ति, बचाया जा सकता है हाँ। और उसके जान को हम लोग बचा सकते हैं। इसके लिए
प्रोत्साहन राशि कुछ दिए हैं कि ताकि आम जनता में इसमें मीन्स एक्सीडेंट कहीं होता है, जो बढ़े। जनता है यदि वो उठा के उस व्यक्ति को, उस पीड़ित को, एक्सीडेंटल व्यक्ति को पहुंचा दे हॉस्पिटल, तो उसको कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है ना? हाँ, कुछ लिमिटेड वो मतलब देखिए राशि कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा है कि आप मान लीजिए कोई आपको जान बचा रहा है तो ठीक है, उससे क्या होता है लोगों में एक-दूसरे को मदद करने का भावना आ प्रेरणा जाएगी। भावना आएगा, लोग छोड़ तो के एक भाग। अच्छा मैसेज जाएगा, तो इसलिए हम एक लोगों ने आखिरी सवाल मैम आप पे, कविता अभी भी लिखती हैं या टाइम अब नहीं मिल पाता है? नहीं देखिए ऐसा है, कविता तो लिखते ही रहते हैं, हाँ। जब भी टाइम मिलता है थोड़ा-सा भी, तो आज भी हम अपनी लेखनी बंद नहीं किए हैं। निश्चित तौर पे शीला मंडल जी थी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने वक्त निकाला। और लगातार बिहार में देखेंगे बहुजन लीडरशिप बढ़ रही है, बहुजनों की बात करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, और शीला मैम उन्हीं में से हैं जो लगातार क्षेत्र में लोगों से 1 to 1 मिलती हैं, टाइम देती हैं, अपने विभाग में मुस्तैदी से काम करती है। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज ए परिवहन मंत्री का। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो भी बहुजन लीडरशिप हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाए, आप उनको जानें, पहचानें, उनको प्यार करें और इनका लाभ भी लें। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।